फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और राधे राधे आप सभी को। और मैं आज आई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए बिकॉज़ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं करीब 2.5 महीना से नाम जाप कर रही हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ, मैं भगवान को हर पल याद ज़रूर करती थी, लेकिन याद करने में और नाम जप करने में बहुत डिफरेंस होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर मन से याद करो तो नाम जप का में भी दरकार नहीं होता, लेकिन होता है। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी उसका। क्या हुआ ना, फर्स्ट मैं जहाँ पे जॉब में गई थी तो वहाँ पे मैंने साल भर जॉब किया। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं वहाँ से निकल गई। प्राइवेट सेक्टर है तो नहीं टिक पाते हैं। तो मुझे बाद में फील हुआ जब मैं निकल गई ना वहाँ सेक्टर से, लाइक टीचिंग प्रोफेशन से, नॉट प्रोफेशन से, बट वो जब मैं उस स्कूल से निकल गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों गई थी उस स्कूल में। रियलाइज़ ये हुआ कि वन ऑफ माय कलीग, जिसको मैं बहुत सीधा साधा सोचती थी, ऑलवेज विद दुपट्टा, ऑलवेज इन कुर्ती, एक था सादगीपनम था चेहरा में। तो मुझे लगता था ये सब बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन मैं जब घुसी पॉलिटिक्स, जब मैंने फेस किया, और जो क्लोज थी मेरी सबसे ज़्यादा, उसने ही मेरे को लाइक कितना गंदे तरीके से ट्रीट किया वहाँ पे, आई कैन टेल यू। बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने वो सब चीज़ को छोड़ दिया, क्यों तब मैं भी बहुत टेम्पर वाली थी। तो कुछ जगहों में मैंने भी जब आर्गूमेंट हुआ तो मैंने भी दिया, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं देना चाहिए था। बट रियलाइजेशन बाद में इसलिए हुआ क्योंकि आज जो मैं हूँ आफ्टर नाम जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं क्यों पहले लड़ रही थी या क्यों मैं आर्गुमेंट भी कर रही थी। मुझे शायद वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन एक टाइम में क्या होता है ना, निकल जाता है, हम लोग कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं दूसरी जगह जब जॉब में गई तो वहाँ में क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद जो हमारी डायरेक्टर है थी, मैं तो निकल गई, मेरे लिए थी हो गई। तो उन्होंने कुछ कारणवश मुझे अचानक से बोला कि मम्मी तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। आई वॉज लाइक, आप हेड हो, आप ओनर हो, आप बोलोगे। मैं नई आई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा इस बात के ऊपर। वो बहुत गंदा तरीके से चिल्लाई, लाइक खरीद के रखे हैं, लाइक हम लोग काम कम करने जा रहे हैं, लगते हैं कि हम लोग क्या मैं उनका कुछ अपना ही रवैया था। उनको लगा कि मैं पे कर रही हूँ तो मैं मेरा जैसे मन होगा मैं चिल्लाऊंगी, मैं चीखूंगी और सामने वाला ले लेगा। काफ़ी पहले भी मैंने सुना है, लाइक वहाँ में टीचर्स 1 महीना ही रुकते थे, लाइक ये कोचिंग सेंटर है, वहाँ में टीचर्स रुकते ही नहीं। और मैंने भी उनका लाइक बिहेवियर देखा, लाइक टीचर को ऑर्डर देती है मेरे लिए पानी भर के लाओ, लाइक पानी का फ़िल्टर बगल में ही है, लेकिन वो उठ के खुद जाएगी नहीं लाने के लिए। तो चलो वो उनका पर्सनल चीज़ है। और स्टाफ के साथ भी उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बहुत एक्सेसिव रूड है, एक्सेसिव रूड है। अगर कोई छुट्टी मांग ले, अगर होता है ना, जो हमारे स्टाफ होते हैं हम लोग को हेल्प करते हैं, जो दीदी वगैरह आती है ना, उनको वो बोल देती है डायरेक्टली, बच्चा पैदा क्यों किया जब तुमको छुट्टी लेना पड़ता है हर 2 दिन में। अरे भाई ये क्या बात हुआ, आप बोलोगे क्या। तो उनका रवैया कुछ ऐसा था। बाद में मुझे पता चला अभी रूडनेस। एक दिन मुझे बुखार था, तो वो दिन मेरा क्लास नहीं था, मतलब हमारा हफ्ता में 3 दिन ही क्लास होता था। तो मैं जब भी अगर कुछ भी अगर मतलब बंद हो जाता था ना, तो मैम बोलती थी ये तुम नेक्स्ट डे करा लेना। तो मैं एनी मैनेज कर लेती थी। तो उनको पता था मेरे 3 बच्चे हैं, चलो प्रोफेशन फील्ड में अपना पर्सनल चीज़ नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो अपना ज़रूर लाती थी। उनको एक सर्जरी करवाना था बोल के उन्होंने मुझे, लाइक मुझे फ़ील हुआ ये बाद में कि ज़रूरत था, तो उनको मतलब उन्होंने एज ए मतलब इंग्लिश स्पोकन टीचर मुझे रख लिया कि इसका फ्लुएंसी अच्छा है, कुछ दिन तो ये चला लेगी, बाद में जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं आके उसको हटा दूँगी। अब में भी ये मेरा सोच गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने या मुझे जितना समझ में आया कहानी यही था। तो चलो ठीक है, किसी का हेल्प करना गलत बात नहीं है, ठीक है, मैं किसी के काम आई, ये भी देखो कोई अच्छा ही बात है, ये खराब। तो एक दिन मैं बीमार थी, लाइक उस दिन मेरा शिफ्ट था भी नहीं क्लासेस का। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कुछ बात हुआ इंस्टीट्यूट में, तो तुम ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं की। तो मैंने उनको बोला मैम आपका ऑर्डर होना पहले ज़रूरी है,
मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ और मैं किसी टीचर को ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ, आप दे सकते हो, आप दे दीजिए। तो हम लोग का कुछ ऐसे ही पर्सनल मैटर में बात हुआ। वो चिल्लाने लग गई, वो बात नहीं कर रही थी, शी वॉज हाउलिंग। हाउलिंग मतलब आप समझ पा रहे हो, एक होता है शाउटिंग, स्क्रीमिंग, और एक वो होता है हाउलिंग। इतना चिल्ला रही थी। उस दिन मेरी डॉटर्स भी घर पे ही थे, उन लोगों ने भी सुना। फिर उन लोगों ने बोला कि मम्मी आप प्लीज़ कंटिन्यू मत करो, इतनी छोटी बच्ची है मेरी। उन्होंने देखा मैं रो रही थी लिटरली, कि मैं अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए काम कर पाओगे, मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अचानक से इस तरीके से ट्रीट करना किसी के साथ गलत है। तो उसी दिन जब वो मुझसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, तो उसी टाइम मैंने उनको ओवर फ़ोन मैंने बोल दिया, भाई मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे को आप इस तरीके से बोलोगे मैं नहीं सहूँगी। मैं काम करने आई हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, आप मेरे को इस तरीके से झाड़ रहे हो, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मे बी आपके अदर टीचर्स के साथ जैसे बिहेव करते हो, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और जो मेरा पेमेंट है वो आप रखो, वो आपको मैं कंपनसेट कर रही हूँ। अगर आपको फील हो रहा है कि मेरा वजह से आपको अगर लॉस हो रहा है एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, वो बोल के फिर उन्होंने रख दिया। जिस कारण से हमारा लगा था, लाइक एक स्टूडेंट थी वो, उसका भी गलती नहीं था कहीं ना कहीं। फिर बाद में उसने पहले छोड़ा, फिर वो जाके दोबारा ज्वाइन की। तो उसने मुझे बोला कि उनको अभी सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, कर्मा बोल के। तो मैंने बोला क्यों? स्टूडेंट ने मुझे फिर पूछा, मैम आपने कुछ बोला था क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने तो उनको ब्लॉक कर दिया। क्यों? वो बंदी बार बार मुझे मैसेज कर रही है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। मैं बोल रही हूँ मत कीजिए, तो बोल रही है कि नहीं मैं अपना दूसरा स्टाफ को करने वाली थी, मैं तुमको गलती से कर दी। गलती से आपको मेरा नंबर में मैसेज आ रहा है। सो ठीक है, मैंने उनको इग्नोर किया। तो फिर उसने मुझे बोला मैम शायद आपने कुछ बोला। मैंने बोला हाँ, मैंने उनको लास्ट एक टेक्स्ट किया था बिफोर, लाइक मैंने उनको ब्लॉक करने से पहले, कि आप मेरा पैसा रखो, मेरे को मेरा सुकून और पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। मैं काम करने आती थी शौक़ से, बच्चे को पढ़ाना मेरा एक शौक़ है, किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा उसको सिखाना मेरा शौक़ है। इसका ये मतलब नहीं है मैं कहीं में बंद जाऊँगी। तो मैंने बोला था मैम कर्मा एक चीज़ है, आप भगवान से डरिएगा। तो उन्होंने मुझे बोला भगवान क्या है वो मैं देख लूँगी, तुम पहले प्रोफेशनलिज्म सीखो। मैंने बोला ओके ठीक है डन, मैं सीख लूँगी। तो इट्स ओके, मैंने फिर उनको छोड़ दिया। वो फिर ब्लॉक लिस्ट में आ गई। ये था मेरा पास्ट। तो मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद मेरा मुझे थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आने लग गया कि मैं जब भी कहीं अच्छा करने जाती हूँ, चीज़ मेरे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों निकल रही हूँ, लाइक। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट मैंने खुद का ही अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया। तो टच वुड मैं अपना ही अभी चला रही हूँ। मैं घर से ऑनलाइन क्लासेस कराती हूँ बच्चे लोगों को, ऑफलाइन में भी करा रही हूँ, इंग्लिश सिखा रही हूँ फ़िलहाल बच्चे लोगों को, हाउसवाइफ स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों को मैं सिखा रही हूँ अभी। अब जैसे मेरा मन हो रहा है मैं वैसे कर पा रही हूँ, वो एक हाई लेवल सेटिस्फैक्शन है। और उस टाइम में क्या हुआ ना, एक थोड़ा सा ब्रेकेज आया था। तब मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन एक जो होता है ना एक स्पिरिचुअलिटी, एक डिवोशन, वैसा तरीके से नहीं, मतलब करना है तो मैं कर रही हूँ। तब मेरा ऐसा आया, मैं बहुत लोनली फील कर रही थी कि ये चीज़ क्यों हुआ मेरे साथ, लाइक। फिर मैं इस्कॉन गई। बहुत कम जाती थी मैं इस्कॉन, लेकिन मैं उस टाइम गई। मैं उधर जाके जब बैठी, मुझे फ़ील हुआ, इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बात करने से ज़्यादा ऐसा फील आता है ना, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं यार डॉक्टर से जब बात कर लिए। मुझे उस दिन लग रहा था मुझे एक थेरेपी मिल गया। फिर मैं घर में आई, फिर मैं एक प्रभु जी से मैं बात की। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सजेशन दिया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। फिर मैं गई इस्कॉन दोबारा। जाने के बाद वहाँ में कुछ क्लासेस मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मैंने माला लिया। माला मैं एक गुरुजी के थ्रू ली, मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिया, क्योंकि मैंने कभी लाइफ टाइम में माला जब किया ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। फिर मुझे फीलिंग आया, हर जगह से निकलने का कारण यही था, ये भगवान का ही एक कुछ नियति था। क्योंकि उनको भी, कृष्णा जी को भी, राधा रानी को भी, या जो भी भगवान को आप मानते हैं ना, या जो एनर्जी को आप मानते हैं, जिस धर्म से भी आप हो, उनको भी सेवा चाहिए। दे ऑल्सो दे वॉन्ट प्योर भक्ति फ्रॉम समवन फ्रॉम प्योर हार्ट। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो कर रहे हैं। तो मुझे फील हुआ यार चारों तरफ से निकल रही हूँ, उसका कारण क्या पता है? घर पे बैठ के मैं आज के डेट में ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ, घर में बैठ के ही मैं मतलब भक्ति करती रहती हूँ।
कर रही हूँ, मतलब कि अब मेरे एक अंदर में एक अलग सा ही लेवल आ चुका है डिवोशन का। मैं बता नहीं पाऊँगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। मैं जब उनको देखती हूँ ना, लाइक मैं किसी के पास नहीं रोती हूँ, मैं उनके पास रोती हूँ। क्यों? किसी को बोलूँगी तो मजाक उड़ाएगा। भगवान बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाते यार, मतलब वो सुनते हैं, वो आत्मा बन चुके हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू। और जब मैं नाम जब स्टार्ट की, पहले नाम जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम माला लिया, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। उस दिन क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली मेरा माला, एक तो मैं घुमा नहीं पा रही थी, बिकॉज स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है माला का जो वो रहता है बीट्स। एंड देन मैं करना स्टार्ट की ना, मैं क्या करूँ, मेरा आइज से सिर्फ पानी फ्लो हो रहा था, कांस्टेंट पानी बह रहा था। बट आई वॉज नॉट क्राइंग, बट वो पानी क्यों बह रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर एक प्रभु जी को बोला, जो अभी मुझे मैं दीक्षा की प्रोसेस में हूँ, तो वो मुझे अभी गीता का क्लासेस दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हो रहा है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वंस यू आर इन टू स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मिक एनर्जी रहता है, वो आपको टच करता है। सो उस टाइम अंदर का जो डिटॉक्सिफिकेशन रहता है ना, वो पूरा काम करता है, क्लियर हो जाता है। उस टाइम में आपका जो थॉट प्रोसेस रहता है, नेगेटिविटी रहता है, बाहर निकल। अभी भी मैं नाम जब करती हूँ ना, मेरे आँख से कभी कभी अभी भी बहता है आंसू। तो मैं घबराती नहीं हूँ। बीच में मेरा थोड़ा सा आई वॉज इन टू डिप्रेशन, नॉट फुल, बट मुझे लग रहा था मैं जा रही हूँ। एनजाइटी बहुत ज़्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। सो नाम जब लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ भगवान के सामने बैठ के सब सारा काउंसलिंग सब कुछ हो जाता है। कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ हुआ है। मेरा एनजाइटी, मेरा जो भी डिप्रेशन था, मैं सब कुछ निकल गया। लास्ट 2 महीना मेरा इतना अच्छा गया, मैं बता नहीं पाऊँगी, बहुत अच्छा गया। एक तो नाम जप की वजह से स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ, भक्ति केम इनटू माय लाइफ, प्लस मेरा घर मुझे अब लग रहा है इट इज़ लाइक अ मंदिर। लाइक मैं जहाँ पे भगवान मेरे विराजमान है, तो मैं उसी रूम में अपना 99% टाइम अभी गुजार रही हूँ। और लास्ट जो कार्तिक महीना गया, एंड बिफोर दैट पितृपक्ष मंथ एंड नवरात्रि, तो 2 महीना से हम लोग पूरा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे लोगों को फील हुआ होगा, दिवाली का दिन ही दिवाली था, लेकिन मुझे फील हुआ 2 महीना से मेरे घर पे भगवान है। इंस्टाग्राम में मैंने कुछ पिक्स अपलोड किए हैं, गोवर्धन भगवान का जब मैं पूजा की थी, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला इट सीम लाइक भगवान आए थे उस दिन आपके घर पे। मुझे पता नहीं मैं कितना कर पा रही हूँ, अपना बेस्ट कितना दे पा रही हूँ, लेकिन जीवन में मेरा बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है अभी। मैं बहुत पीस फील कर रही हूँ, अपना माइंड को मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। जो मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर था, उसको मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। और नाम जब आप करते हो ना, अगर आपको कोई कुछ बोलता है, ट्रस्ट मी, आपको उसको रिटर्न बोलने का कुछ दरकार ही नहीं होता है। कृष्णा है ना, सबको टैकल कर लेते हैं। मतलब कोई आपको दूर से कुछ बोल रहा होगा, ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके ऊपर कोई गाली का इफेक्ट होगा, ना नेगेटिविटी का, सब वो टैकल करेंगे। जो आपको गाली दे रहा है ना, वो सोचेगा मैं इसको जब से कुछ बोल रहा हूँ ना, मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए थॉट प्रोसेस हमारा, कि नाम जप करके क्या होगा, बहुत बेनिफिट्स मिलता है आपको, बहुत, आपका ऑरा पूरा स्ट्रांग हो जाता है। इवन तो मैंने अपना पास्ट लाइफ भी चेक किया था इन बिटवीन में, कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं इनकम क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जनरेट करने में इतना लाइक क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो पर्सनल लेवल में, ऐसे नहीं कि मेरे हस्बैंड ही करे, काफ़ी अच्छे कर रहे वो भी, लेकिन तब मैंने देखा गया, और मैंने पास्ट टाइम में मैंने बहुत अच्छा इनकम किया है, मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटल थी। लेकिन इस जीवन में मेरा जन्म ही हुआ है भगवान का सेवा करने के लिए, और मैं जा रही हूँ ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए। सो इसलिए मैं, भगवान ने ऐसा रास्ता बिठाया कि तू घर पे बैठ के मेरा सेवा में बैठ के ही पैसा कमा, तो रास्ता वो ऑटोमेटिकली खोल देते हैं। आप सिर्फ नाम जाप कीजिए। और मैनिफेस्टेशन है ना, लोग बोल रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट, मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ कृष्णा का ध्यान कीजिए, उनको उनको सोच के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए। ट्रस्ट मी, काम होगा ही होगा, 100% काम होगा। आपको ऐसा लगेगा मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, सक्सेसफुल, अब देखिए सबका अलग अलग वर्जन रहता है। अब मेरा ऐसा था कि सक्सेसफुल और स्टेबिलिटी मीन्स पीस ऑफ माइंड और अपना एक अच्छा फैमिली लाइफ, तो मेरा तो वो हो रहा है। मैं सेवा कर पा रही हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन पार्ट ये अच्छा लग रहा है कि मैं जब से भक्ति में आई हूँ ना,
मैं दिल खोल के सेवा कर पा रही हूँ, पूजा कर पा रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा प्लस फैक्टर है। किस दिन मर भी जाओ तो अब दुख नहीं है, क्यों मैं सीधा हरि के चरण में जाऊंगी, क्यों डेली मैं तुलसी दे रही हूँ, तुलसी ले रही हूँ। मेरे लिए बस ये लाइफ का मेन फैक्टर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर लाइक सब कर दीजिएगा, और यस, नाम जप जरूर करते रहिए। वीडियो एंड करने से पहले लास्ट एक ही बात बोलूँगी, प्रेमानंद महाराज जी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उनका कथा ज़रूर सुनिएगा। उनका जो रील्स भी आता है ना, कभी कभी आप दुखी होते हो, ऑल ऑफ अ सडन कुछ रील्स आता है ना, मैं बता रही हूँ ये मैसेज आता है कृष्णा के साइड से, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वो जो भी बोलते हैं ना, मतलब उनके मुंह से डायरेक्ट कृष्ण बोल रहे हैं, ये आप मान के चलिए श्री जी बोल रही है, क्योंकि मतलब वो इंसान में कुछ मैजिक है, और वो मुझे लग रहा है अब ही इज़ कृष्णा, और श्री जी का भी उनके साथ आशीर्वाद है। तो हम लोग सबको उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हो सके तो एक बार ज़रूर वृंदावन जाइएगा। मैं भी खुद नहीं गई हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर, होप सो मैं जा पाऊँ। सो यस, आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी अपने साइड से। टिल देन, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।